पढ़ने वाले बहुत सारे हमने देखे। कोई मस्जिद में पढ़ता है, कोई मदरसा में पढ़ता है, कोई खानका में पढ़ता है, कोई इबादत गाह में पढ़ता है, कोई मदारिस इस्लामिया में पढ़ता है, कोई सफ़र में पढ़ता है, कोई हज़र में पढ़ता है, कोई ट्रेन में पढ़ता है, कोई प्लेन में पढ़ता है, जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ पढ़ता है। कोई मिंबर नूर पर पढ़ता है, कोई जश्न ईद मिलादुन नबी में पढ़ता है, कोई जुलूस मोहम्मदी में पढ़ता है, कोई जश्न गौसुल वरा में पढ़ता है। पढ़ने वाले बहुत से देखे। ऐसे ऐसे कुरान पढ़ने वालों को हमने देखा हजरत के नाबीना है, हाफिज कुरान है। देखा ही नहीं आप लोगों ने? हर इलाके में मिलते हैं, नाबीना है मगर हाफिजे, एक हाथ कटा हुआ है मगर हाफिजे, एक पैर नहीं है मगर हाफिजे कुरान है। एक हाथ नहीं है हाफिजे कुरान, एक पैर नहीं है हाफिजे कुरान। ये आज नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 50 बरस के बाद भी नजर आएंगे। दोनों आंखों में बीनाई नहीं है मगर हाफिजे कुरान। ये आज नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 1 सदी के बाद भी नजर आएंगे। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है कि आज भी नाबीना, बगैर पैर वाला, बगैर हाथ वाला कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहा है, और 100 साल के बाद भी नजर आएगा। मगर शुएब बबांगे दोहल कहता है, अब कयामत तक ऐसा कारिये कुरान, ऐसा तालिये कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर उठा हो और हुसैन तिलावत कुरान करते नजर आ रहे हैं। हुसैन कुरान की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे बाप, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मदीने में कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। रोज़े हबीब के करीब कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। मदीने से चले मक्का पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे। मक्का से चले करबला पहुंचे, कुरान पढ़ते रहे। मज़न हुए, कुरान पढ़ते रहे। पानी बंद हुआ, कुरान पढ़ते रहे। दाना बंद हुआ, कुरान पढ़ते रहे। अगियार की यलगार हुई, कुरान पढ़ते रहे। आवानो अंसार कटे, कुरान पढ़ते रहे। अहबाब को लूटा गया, कुरान पढ़ते रहे। अली अकबर की जवानी लूटी, कुरान पढ़ते रहे। हजरत कासिम को खाको खून में तड़पाया गया, कुरान पढ़ते रहे। 6 माह के शीरखार के हुलकूम को छेदा गया, कुरान पढ़ते रहे। यही नहीं है मेरे इमाम, जब आप दुश्मनों से बरसरे पैकार हुए, जुल्फ़िकार हैदरी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जबान पर कुरान है। कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, जबान पर कुरान है। मैमाना पर आए हैं, जबान पर कुरान है। मैसारा पर आए हैं, जबान पर कुरान है। हुसैन घोड़े की जीन पर है, जबान पर कुरान है। 72 जख्मों से चूर चूर है, जबान पर कुरान है। घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर आए, जबान पर कुरान है। मैंने कहा ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, जब तक सर से लगा रहा तब तक तो कुरान पढ़ते रहे, ये बात समझ में आई। लेकिन जब सर कटा है, नेज़े पर उठा है, ये कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मेरा इमाम पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कह सकती थी हुसैन कुरान से जुदा हो गए। मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ दुनिया देख, मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से जुदा नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ान इमामी अली मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी नबियों में बेमिसाल, उम्मती। और जब ये बेमिसाल हैं तो जैसे सबको पुकारा वैसे नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान, ईमान वाले, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। एक साहब से मैंने पूछा, बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता है? तो कहने लगे कांपते रहो। मैंने कहा इसे तो सर्दी में लोग नजर आते हैं, दिसंबर आने वाला है, काबिर हजरत आप ही बताइए। तो मैंने कहा बहुत देर तक घुमा के नहीं, बस 2 जुमले में कह दूं, अल्लाह से डरने का मतलब अवामिर को बजा लाओ, नवाही से रुक जाओ। यानी जिन चीजों का हुक्म अल्लाह ने दिया कि ये करो, उस पर डट जाओ, उस पर, और जिससे अल्लाह ने रोका उससे हट जाओ, जिससे रोका उससे
हट जाओ, और जिसका हुक्म दिया उस पर डट जाओ, डट जाओ। यही अल्लाह से डरना है, यही अल्लाह से डरना है। जब तक बंदा डरा न था, गुनाह पर गुनाह करता पर करता, इसिया पर इसिया, बदकारी पर बदकारी, बदनिगाही पर बदनिगाही, सूदखोरी पर सूदखोरी, रिश्वतखोरी पर रिश्वतखोरी, जब तक डरा न था। हरामखोरी पर हरामखोरी, हरामकारी पर हरामकारी, दरोगोई पर दरोगोई, बदकलामी पर बदकलामी, बदनिगाही पर बदनिगाही, जब तक डरा न था। रिश्वत पर रिश्वत, सूद पर सूद, जब तक डरा न था। फितना पर फितना, फसाद पर फसाद, गसब पर गसब, जब तक डरा न था। हसद पर हसद, कीना पर कीना, बुग़्ज़ पर बुग़्ज़, इनाद पर इनाद, अदावत पर अदावत, जब तक डरा न था। नफरत पर नफरत, समाज को बर्बाद करता रहा, माशरे को तबाह करता रहा, फैब्रिक ऑफ सोशल लाइफ को डिमोलाइज करता रहा, ताना बाना बिगाड़ता रहा, जब तक डरा न था। वालिदैन को सताता रहा, पड़ोसियों का हक मारता रहा, भाइयों के हुकूक पामाल करता रहा, जब तक डरा न था। अय्याशी के अड्डों को आबाद करता रहा, शराब खानों की तरफ जाता रहा, जब तक डरा न था। नाजायज तरीके से लोगों की जमीन पर काबिज होता रहा, जब तक डरा न था। माशरे को तबाह बर्बाद करता रहा, जब तक डरा न था। यतीमों के हुकूक को पामाल करता रहा, जब तक डरा न था। बेवाओं का हक मारता रहा, जब तक डरा न था। समाज को बर्बाद करता रहा, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा, जब तक डरा न था। सीड ऑफ डिसेंशन बना रहा, जब तक डरा न था। बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा, जब तक डरा न था। माशरे को तबाह बर्बाद करता रहा, जैसे ही डरा, जैसे ही डरा। नमाजी हो गए, रोजेदार हो गए, परहेजगार हो गए, इबादत गुजार हो गए, क़याम वाला हो गए, रुकू वाला हो गए, सजदा वाला हो गया, नेक अमल वाला हो गया, गुड डीड्स वाला हो गया, अच्छे अमल वाला हो गया, आमाले हसना वाला हो गया, आमाले सालहा वाला हो गया। जैसे ही डरा, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। और जब अच्छा हो गया तो अल्लाह ने बात यही नहीं खत्म की, का वकूनू मा सादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जा, अब सच्चों के साथ हो जा। पहले नमाजी बनाया, रोजेदार बनाया, परहेजगार बनाया, इबादत गुजार बनाया, अभी तो सब जिंदादार बनाया, हाजी बनाया, ज़कात देने वाला बनाया, नेक बनाया, अच्छा बनाया, सब हो गया तो कहा सच्चों के साथ हो गया। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। मैंने कहा ए मौला, अब तो बंदे के पास क़याम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है, इबादत भी है, तिलावत भी है, रियाजत भी है, मुजाहिदा भी है, सजदा भी है, अमाले हसना भी है, अफ़ाले हसना भी है, गुड डीड्स भी है, तमाम खूबियाँ उसके पास जमा हो गई हैं। सच्चों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? तो जवाब आया, सुन, अब माल आ गया है, अब बचाने की ज़रूरत है। अब माल आ गया है, अब नहीं समझे और आसान करूँ। शाकिर भाई जरा उठाओ तो, ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? नोट। एक साहब बाबूगंज के SBI ब्रांच पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने मैनेजर के चैम्बर में घुसे और घुसकर कहा, मैनेजर साहब मेरा अकाउंट खोल दीजिए, मेरा अकाउंट। मैनेजर ने कहा माल लाए हो? कहा खोल दीजिए, कल ला के जमा कर दीजिए। मैनेजर ने कहा जीरो बैलेंस पर अकाउंट नहीं खुलता, माल आ जाए तो आ जाना। माल आ जाए तो बाहर निकला, सोचने लगा यार किधर से माल आवे, कहां से माल आवे, लेकिन इतना घोटाला, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, इतना करप्शन, इतना क्राइम, इतना क्राइम कि इतना माल आ गया कि SBI नहीं, अब डायरेक्ट स्विस बैंक। कहां? स्विस बैंक। मैंने कहा यार पहले एक बैंक में तेरा अकाउंट नहीं था, अब वहां रखा, डायरेक्ट स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक। कहा समझा नहीं, SBI में रखता तो गवर्नमेंट अब हथिया ले, BOB में रखता तो गवर्नमेंट काबिज हो जाती, HDFC में रखता तो गवर्नमेंट की नजर में आ जाता। वहां रखा, वहां रखा, जहां अब तक बच्चा, वहां रखा जहां अब तक बच्चा।
क्या मतलब? ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये गोल्डन, ये सिल्वर, ये डायमंड, ये रियाल, ये दिरहम, ये दीनार माल है, मगर दुनिया का। कहां का? दुनिया का। ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये इबादत, ये तिलावत, ये रियाजत, ये माल है आखिरत का। रुपया पैसा दुनिया का माल, रोजा नमाज आखिरत का माल। अब जिस सुन्नी के पास दोनों माल, वही है माला माल। दुनिया वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है। इसलिए कि दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनाएंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मस्जिद की तामीर कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो मदरसों को कैसे चलाएंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो ज़कात की अदायगी कैसे करेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो यतीमों की सरपरस्ती कैसे करेंगे? तो पता चला जिसके पास दुनिया वाला माल और आखिरत वाला माल, रोज़ा नमाज हज ज़कात, उसके पास वो सबसे ज़्यादा माला माल। अब उसको फिक्र हो गई, इसलिए कि दोनों के लुटेरे मौजूद, दोनों के लुटेरे, दुनिया वाला माल के लुटेरे भी मौजूद और आखिरत वाला माल के भी लुटेरे। ऐसे लुटेरे नगर नगर डगर डगर शहर शहर करिया करिया बोरिया बिस्तर लेकर फिरते हैं, फिर आते हैं मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं। ऐसे लुटेरे। तो आखिरत वाला माल लूटने वाले भी मौजूद, दुनिया वाला माल भी लूटने वाले मौजूद। अब सुन्नी को फिक्र हो गई, इसको भी बचाएंगे, इसको भी बचाएंगे, न इसको जाने देंगे, न इसको जाने देंगे। तो अब उसने सहारा लिया दुनिया का माल बचाने के लिए, ताकत का सहारा लिया, और आखिरत वाला माल बचाने के लिए बुजुर्गों की सोहबत का सहारा लिया, वलियों की विलायत का सहारा, वालों की कुर्बत का सहारा लिया। आखिरत का माल बचाने के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना हाथ किसी पीरे कामिल के हाथ में देना, बहुत जरूरी है। और इसको मैं ऐसे क्लियर करूंगा, जो लोग बहकाते रहते हैं ना, कुरान और हदीस मौजूद है, अब किसी पीर की क्या जरूरत, किसी सिलसिले की क्या जरूरत, किसी बुजुर्ग क्या जरूरत? तो उनसे कहो अगर किसी की जरूरत नहीं तो अल्लाह ने क्यों कहा वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के। इसको इतनी आसानी से समझाऊं कि सबके समझ में आ जाए। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसमें पावर कहां से आ रहा है? डायरेक्ट आया, फिर पावर हाउस से ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से पोल, पोल से घर के होल, पावर हाउस से पावर चला, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर हुआ, डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ, कम हुआ, और जब ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हुआ पोल तक, और डिवीजन हुआ और कम हुआ, और जब पोल से ट्रांसफर हुआ हमारे घर के होल तक, और डिवीजन हुआ, स्विच तक पहुंचा, और डिवीजन हुआ। जब इतना कम हो गया तब जाके हमने स्विच ऑन किया तो पंखा चला, स्विच ऑन किया तो एसी चली, स्विच ऑन किया तो बल्ब जला, स्विच ऑन किया तो ट्यूब जली, स्विच ऑन किया तो ट्यूब जली। और कभी कभी देखा है कि अचानक पावर बढ़ गया और बल्ब उड़ गया। बल्ब यानी पावर इतना ज्यादा हो गया कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। इन्वर्टर भी उड़ गया, फ्रिज भी। ये मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, ये होता है अक्सर। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कई लोगों के इन्वर्टर उड़ गए, पावर अचानक बढ़ा, उड़ गया। लेकिन दर हकीकत ये जितनी चमक आप देख रहे हैं, पावर कहां से आ रहा है? पावर हाउस से। अब जो कहते हैं वसीला की जरूरत नहीं, उनसे कहो अपना बल्ब लगाओ पावर हाउस में, लगाओ, जलेगा। फिर क्या उड़ जाएगा? अरे बल्ब बाद में उड़ेगा, लगाने वाला
भूल जाएगा लगाना। क्यों मौला? आया दौड़ा दौड़ा हजरत के पास, हजरत वही पावर हाउस से आपके यहाँ इतनी चमक है, इतनी रमक है, इतनी दमक है, और एक महीने उसमें अपना वाला लगाया तो फट गया, मुझे भी फाड़ दिया। मामला क्या है? हजरत ने कहा तू समझा नहीं, ये चमक डायरेक्ट थोड़ो आई है, ये चमक डायरेक्ट थोड़ो आई है, वसीला दर वसीला, वसीला दर वसीला, तब मुझे जाके मिला, वसीला दर वसीला तब मुझे जाके मिला। अब शुएब को कहने दीजिए, अल्लाह हो नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। उस नूरुन अला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया, और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थाने की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता जा रहा है, वैसे चमकता चला जा रहा है, वैसे चमकता चला जा रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चम चम चम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पावर हाउस एक है, पावर हाउस ट्रांसफार्मर अनेक है, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर। और मैं वाजे कर दूं, हम एक ट्रांसफार्मर का नाम कादरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम सहरवर्दी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशरफी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम अबूलुलाई ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम रज़वी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम मुजद्ददी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम निजामी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम साबरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम वारसी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम मदारी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर। पता चला ये उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर है। तो जब तक मदीने का पावर हाउस रहेगा तब तक बुजुर्गों का आस्थाना चमकता रहेगा, चमकती रहेगी, वलियों की चौखट चमकती रहेगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सच्चों के वकूनू मअस सादिकीन, किसके साथ हो जाओ? अच्छा एक बात, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा वकूनू मअल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ हो जाओ? एक बार भी नहीं कहा कुरान में। नमाज का हुक्म बार बार दिया है, सबसे ज्यादा नमाज का हुक्म कुरान में। अकीमुस्सला, 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 नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और एक बार नहीं कहा वकूनू मअल मुसल्लीन की नमाजियों के साथ हो जाओ। रोजे का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, लेकिन एक बार नहीं कहा वकूनू मअस साइमीन, रोजेदारों के साथ। वातिमुल हज वल उम्रा लिल्लाह, आज जो उम्रा करो अल्लाह के लिए, लेकिन एक बार नहीं कहा वकूनू मअल हाजीन, हाजियों के साथ। ना नमाजी के साथ लगाया, ना रोजेदार के साथ लगाया, ना हाजी के साथ लगाया। किसके साथ लगाया? बस आखिरी बात है, मैं समझ रहा हूँ अब लोग उठ बैठ रहे हैं, आखिरी बात कह के अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, 1.25 घंटे हो रहे हैं। न नमाजी के साथ लगाया, न रोजेदार के साथ लगाया, न हाजी के साथ लगाया। किसके साथ लगाया? वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के। अल्लाह को पता था हर नमाजी सच्चा नहीं होगा। हर नमाजी, देखो ना कितने बनते हैं नमाजी और निकले, अरे इमाम साहब ऐसा कर रहे थे, बाहर निकलते अल्लाह जाने कैसे नमाज पढ़ते हैं। जिस इमाम के पीछे पढ़े उसी की गिबत करें। तो अल्लाह को पता था हर नमाजी सच्चा, अब अल्लाह को ये भी पता था हर हाजी सच्चा। इल्ला माशाअल्लाह। आज देख लीजिए हाजियों का हाल, हाजियों का हाल देखिए आप। मुशीर भाई देखते हैं कि नहीं देखते?
कभी देखा कीजिए, चेक कीजिए। एक साहब हज करके आए, बात आई है तो सुन लीजिए। हजरत हुजूर साहिब सज्जादा भी मौजूद हैं। एक साहब हज करके आए और 3 महीने गुजरे थे। पड़ोसियों ने कहा ये तो पहले ही अच्छा था। अल्लाह बोला ये पहले ही अच्छा था। ऐसा लगता है सारे जराइम का सर्टिफिकेट लेके आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह को मालूम है हर नमाजी सच्चा, हर हाजी सच्चा, इसलिए ना नमाजी के साथ लगाया ना हाजी के साथ लगाया, बल्कि फरमाया वकुनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जो सच्चा होगा वो अपनी नमाजों में बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा वो अपने हज में भी बहुत अच्छा होगा। अब सच्चाई पर आखिरी जुमला सुन लीजिए, बात मुकम्मल। सच्चाई इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी ताकत कि एक सच्चे बच्चे ने, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते हैं, एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में डाकुओं के नरगे में, एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में डाकुओं के नरगे में सिर्फ एक सच बोला था। उस सच की बरकत से अल्लाह ने रहज़नों को रहबर बना दिया है, रहज़नों को रहबर बना दिया है, चोरों को वली बना दिया है, चोरों को पीर बना दिया है। हाँ, सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है। वकुनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि ये सच्चे सच्चों तक ले जाएंगे, और सच्चे जब सच्चों तक पहुंच जाएंगे तो सबसे अच्छे तक पहुंच जाएंगे, जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा था सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। और जब वहां पहुंच गए तो वो खुदा तक ले जाएंगे। मालूम हुआ वली अली तक, अली नबी तक, नबी खुदा तक पहुंचाने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तभी इलाहाबाद के किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। यही निस्बत वजह रिहाई बन गई। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा, पक्का, अच्छा, सुन्नी, सही अकीदा मुसलमान बनाए और बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।